Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Second year chemistry यूनिट नंबर 15 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से, और आज इसका एक मुख्तसर सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके क्या क्या यूजेस जो है और कहाँ कहाँ जो है वो इसके यूजेस हैं। ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ का फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग और नाइट हम जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। सुबह हमारी आंख खुलते साथ और रात को हमारी आंख बंद होने तक हमारा वास्ता जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पड़ता है। अब यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इन्होंने हमारी लाइफ को आसान भी बनाया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड का है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फूड मटेरियल। डाइट या खुराक जो हम लेते हैं, हम खाते हैं, इस खुराक का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन डाइट जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नामी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं या मौजूद होते हैं। इसी तरह से हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होती हैं। सिमिलरली फैट्स और ऑयल्स का जो है हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो इसके अलावा जो है वो हमारी खुराक के अंदर विटामिन्स आ जाते हैं। अब ये जितने भी मटेरियल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे जो है वो किसी ना किसी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यू नो एनर्जी प्रोवाइडर है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो है वो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। ये इनसे हम जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। सिमिलरली प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी एनिमल बॉडी का। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉमन सी एग्जांपल ये है कि ह्यूमन बॉडी पर जितने मसल्स हैं, जितना गोश्त है, ये सारे का सारा जो है वो प्रोटीन्स हैं। तो ये खुराक का जो है वो हिस्सा लें। इसी तरह से फैट्स और ऑयल्स मतलब चर्बी है, वनस्पति घी है, बटर है, मिल्क क्रीम है या वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो पहला यूज क्या हुआ कि जितनी भी डाइट हम किसी भी सोर्स से ले रहे हैं उस डाइट का मेजर पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक है। मेजर पार्ट क्या है? ऑर्गेनिक। नंबर 2, यूज नंबर 2 है फैब्रिक, कपड़ा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जितना भी फैब्रिक है ये बना होता है फाइबर से, धागे से। अब अगर हम इन फाइबर्स की एग्जांपल्स को देखें तो फाइबर्स में हमारे पास जो है वो नायलॉन कॉमन से फाइबर है, कॉटन हमारे पास जो है वो फाइबर है। तो इस ये वाले जो हमारे पास सिल्क हमारे पास जो है वो फाइबर्स है। तो अब ये सारे के सारे नायलॉन, कॉटन, सिल्क, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या उनके पॉलीमर्स हैं। अब ये जो चीजें, ये जो धागा आपके पास है, ये किससे क्या बनाया जाएगा? कपड़ा बनाया जाएगा, फैब्रिक बनाया जाएगा। और फैब्रिक जो है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और इसके साथ साथ आपने जो है वो एक और बात भी याद रखनी है कि यहाँ हम अलग पॉइंट अलग बना देते हैं। फैब्रिक में हमारे पास जो डिफरेंट डाइज होते हैं, डाइज, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो पेंट्स होते हैं, तो ये डाइज और पेंट्स, डाइज फैब्रिक के कलर, कपड़े के जो रंग होते हैं वो डाइज कहलाते हैं। और पेंट्स यहाँ जो हम लोग दीवारों पर पेंट करते हैं, तो ये डाइज और पेंट्स जो हैं दीज आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फैब्रिक्स के साथ रिलेटेड का डाइज तो यहाँ वो भी डिस्कस हो गया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेडिसिन एंड ड्रग्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मोर देन 90% जो मेडिसिन हैं
किसी न किसी टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। तो एज अ मेडिसिन जो है वो यूज होते हैं, कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन, कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, अगर आप भूले ना, तो हमने आर्टिमिजन की बात की थी, जो क्या था, नेचुरल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पैलिएट की बात की थी, टैक्सोल नामी एक ड्रग की हमने बात की थी। तो ये जो आर्टिमिजन है ये हमारे पास जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिमिलरली पैलिएट को हमने पढ़ा था कि पैलिएट जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है। सिमिलरली इसके अलावा जो है वो आप अपनी डेली लाइफ में देखें, आपने एस्पिरिन का यूज किया हुआ है। एस्पिरिन कॉमन जिसको हम डिस्प्रिन कहते हैं, उसका जो कंपाउंड है, एक्टिव कंपाउंड, वो एस्पाइरिन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप लोगों ने पैरासीटामोल जो है इसका नाम जो है वो सुना हुआ है। तो ये जो पैरासीटामोल है दिस इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितनी भी हमारे पास मेडिसिन हैं, तो मोर देन 90% मेडिसिन जो है उनका ताल्लुक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ है। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है जी एज अ फर्टिलाइजर। एक पूरी क्लास है फर्टिलाइजर की जिसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं, नॉर्मली ये वो वाली फर्टिलाइजर्स होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है ना वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो हासिल की जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है और ये हमारे लिए जो है ना वो हमारी जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनकी बेहतरीन ग्रोथ के लिए जो है वो जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग आते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आप देखें, अगर मैं स्टार्ट हूं कॉस्मेटिक्स से, कॉस्मेटिक्स ऑर्गेनिक, अगर जो है वो हम स्टार्ट ले लेते हैं लेफ्ट से, हम कहते हैं शैम्पू, हम कहते हैं सोप, वी से डिटर्जेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या उनकी प्रिपरेशंस हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या उनसे बने हुए हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, पेपर की बात करें, कागज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्लास्टिक की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ये सारे के सारे जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, लास्ट वन और बहुत इंपॉर्टेंट जिस पर सारी की सारी लाइफ बेस करती है वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस। All the biochemical reaction occurring inside the body of living organisms are almost organic. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जो है वो आपने क्रेब्स साइकिल का नाम सुना होगा, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। सिमिलरली आपने ग्लाइकोलाइसिस का नाम सुना हुआ है, ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। या इसके अलावा इसको भी छोड़े, सिंपल सी बात करते हैं, रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है ये भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है, और आप जानते हैं कि इस पर सारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी इस रिएक्शन जो है इस पर बेस करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो एक मुख्तसर सा आज का टॉपिक था, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से। यही आप लोगों का होमवर्क भी है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ईद उल अज़हा से पहले जो है ये केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर था। अब आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह ईद के बाद होगी। मेरी तरफ से आप सबको, आप सबकी फैमिलीज़ को और जितने भी सुनने वाले लोग हैं सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।